हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान एकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 13 है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड का पार्ट 4। एमएस वर्ड के पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं इंसर्ट टैब का जो पार्ट 2 है वो आज हम बताएंगे, क्योंकि इंसर्ट टैब का पार्ट 1 हमने कल बात किया था। ठीक है, तो हमने कितना काम किया था और कहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, इसके लिए हमें टॉपिक पे जाना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे टॉपिक पे चलते हैं। कल हमने इंसर्ट टैब का टेबल डिजाइन टैब और टेबल लेआउट टैब किया था और आज हम पिक्चर से लेकर फॉर्मेट टैब तक करने वाले हैं। ठीक है, पिक्चर से लेकर फॉर्मेट टैब तक, इसके लिए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए। तो यहाँ पे देखो हमारा जो, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देख लो। स्क्रीन पे हमने इंसर्ट टैब में क्या किया था, पहले दिन पार्ट 1 में पेज किया था और टेबल किया था। और टेबल के अंदर जो डिजाइन टैब आता है और जो लेआउट टैब आता है वो हमने जाना था। और आज हम इलुस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो इलुस्ट्रेशन है, इलुस्ट्रेशन टॉपिक को हम करने वाले हैं आज। ठीक है, क्योंकि इलुस्ट्रेशन में ये जितने भी आते हैं ना, ये सात, जितने भी सात आते हैं, ये सात के अंदर भी बहुत सारे टैब्स हैं। ठीक है, इनके अंदर भी इन जैसे टैब, जैसे कि यहाँ टेबल डिजाइन का और टेबल फॉर्मेट का काफी सारे टैब्स खुल के आते हैं। इसलिए आज हम सिर्फ इलुस्ट्रेशन करेंगे और हमारे कल एक लास्ट वीडियो बनेगा जिसपे हम मीडिया से लेकर सिंबल्स तक पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए पहले इलुस्ट्रेशन देखते हैं। इलुस्ट्रेशन में पहले वाला टॉपिक जो है वो हमारा पिक्चर। ठीक है, ये रहा पिक्चर हमारा। तो पहला है हमारा पिक्चर टैब। ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट टैब में ऐसा करके खुल के आएगा अलग से टैब। देखो अब देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे हेल्प के बाद एक पिक्चर का फॉर्मेट का टैब खुल के आएगा। ठीक है, इस पे हम देखेंगे। तो इसके लिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। मैं Ctrl+N दबाता हूँ तो हमारा एक न्यू टैब ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम इंसर्ट में आएंगे। आने के बाद पेज पिक्चर्स में यहाँ जो नीचे वाला एरो है इस पे क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस से, या फिर यहाँ पे तीन ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। एक है दिस डिवाइस, मतलब मेरे डिवाइस के अंदर से, और एक स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस मतलब एमएस वर्ड के कुछ इमेज उसने स्टॉक करके रखे हैं अपने पास। ठीक है, और यहाँ से ऑनलाइन, मतलब आप सीधा किसी भी एप्लीकेशन या फिर क्रोम वगैरह में चले जाओगे, वहां से जाकर कोई भी डाउनलोड करके लेके आओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। दिस डिवाइस से मैं एक फोटो ले लेता हूँ। दिस डिवाइस से मैं एक फोटो ले लेता हूँ। ये वाला फोटो मेरा स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, ये वाला फोटो मेरा स्क्रीन पे आ गया है। अब यहाँ पे पहला क्या है, देखो जब भी मैंने फोटो को इंसर्ट किया ना, तो फोटो के आते ही यहाँ पे देखो पिक्चर फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। अगर मैं पिक्चर से बाहर क्लिक करता हूँ, तो बाहर क्लिक करूंगा ना तो बिल्कुल ये भी टेबल टैब की तरह ही गायब हो जाएगा। तो मैं दोबारा पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो देखो दोबारा हमारा पिक्चर फॉर्मेट टैब आ गया। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा, रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, एडजस्ट में पहला वाला टॉपिक है हमारा रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो ऐसे करके एक जगह पे खुल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब है मार्क एरियाज टू कीप। उन एरिया को मार्क करो जो आपको चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जिन एरिया को आपको मार्क करोगे उनको आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं प्लस वाले पे, इस वाले पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने ऑप्शन ऑन किया, देखो ऑन हो गया ये वाला ऑप्शन। फिर अगर मैं यहाँ पे देखो एक पेन की तरह आया है। ठीक है, मेरा ये जो कर्सर है ना, ये पेन की तरह हो गया। ठीक है, तो मैं इससे इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस लड़की के फेस को, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। तो देखो ये वाला मेरा सिलेक्टेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाथ को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो मेरा हाथ भी सिलेक्टेड हो गया। अब मैं जूते को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जूते को सिलेक्ट कर लिया तो ये जूता भी हमारा आ गया। ठीक है, और भी थोड़ा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला भी। तो देखो सिर से भी आ गया, हाथ से भी आ गया और यहाँ पैर से भी आ गया। ठीक है, तो इसके बाद अगर हमें डन कर देना है तो हमें इस पे कीप चेंजेस पे क्लिक करना है और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे करेंगे तो हमने जो भी किया था ना, मतलब यहाँ पे जो हमने सिलेक्ट किया वो सब कुछ हट जाएगा। बिल्कुल पहले ऐसा हुआ था वैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें कीप चेंजेस पे करना है। कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो देखो हमने जो जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस आ गए। ठीक है, अब हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्शन। करेक्शन से क्या होता है, इससे इससे ना आपकी जो लाइट है ब्राइटनेस बढ़ती है। ठीक है, आपकी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो सकती है। जैसे कि अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, मतलब कम हो गया। ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप इसका ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। फिर ऊपर से अगर ऐसे लोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट कर देगा। ठीक है, शार्पन या सॉफ्टन कर देगा। तो ऐसे करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, मतलब लाइट वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब अगला आता है हमारा, इसको मैं नॉर्मल कर लेने के बाद अगर मैं कलर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ से मैं अगर इसे ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ तो देखो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। अगर मैं इसमें कलर लगाना चाहता हूँ जैसे कि ब्लू कलर, तो ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, जैसा आपको कलर लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरह के कलर्स है, आपको जैसे चाहिए आप वैसा लगा सकते हो। अब अगला आता है
आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट क्या है? आर्टिस्टिक इफेक्ट में ऐसे ऐसे करके आएंगे। देखो ये वाला क्या होगा, स्क्वायर में हो गया, ठीक है, बॉक्सेस में हो गया। फिर ये वाला थोड़ा ब्लड टाइप हो गया। फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, मतलब कुछ इसे अलग तरह का फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है, ऐसे हो गया। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, बहुत सारे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं आपके, तो आप जैसा चाहे वैसा लगा सकते हो। फिर अगला देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी में क्लिक होंगे ना, जैसे कि वाटर मार्क होता है ना, वाटर मार्क आपके पेज के पीछे रहता है वाटर मार्क, वो काफी हल्का होता है ना, तो यहाँ से आप इसको हल्का कर सकते हो, फिर इसको एक वाटर मार्क की तरह लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप इसका ब्राइटनेस हल्का कर सकते हो, मतलब इसका जो शेड है उससे हल्का कर सकते हो। तो ये हो गया। अगला देखते हैं कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का क्या मतलब है? कंप्रेस पिक्चर का मतलब है आपका जो इमेज है ना, इसका साइज को कंप्रेस करना। साइज को कंप्रेस करने का और एक तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पे जो साइज में देखो, ये राइट की तरफ यहाँ पे जो क्रॉप ऑप्शन है ना, क्रॉप ऑप्शन को अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऐसा करके सिलेक्शन आएगा कि आप अगर इतना पोर्शन लेना चाहते हो तो इतना पोर्शन लेने के बाद अगर बाहर कहीं अगर बाहर क्लिक करोगे ना, तो देखो इतना वाला पोर्शन आपका सिलेक्टेड हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये आपका कंप्रेस नहीं हुआ है। दोबारा अगर आप क्रॉप पे क्लिक करोगे तो दोबारा बाकी का पोर्शन आपको शो होगा, ठीक है। दोबारा अगर बाहर क्लिक कर दोगे तो शो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कंप्रेस करना है, जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अगर मैं कंप्रेस पे क्लिक करता हूँ ना, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूरा कंफर्म कंप्रेस हो गया है। अब अगर दोबारा आप अगर क्रॉप पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा आपका बाकी का पोर्शन नहीं दिखेगा। कंप्रेस कंप्रेस से बिल्कुल ये कंप्रेस हो गया, मतलब फिक्स्ड हो गया, परमानेंट हो गया। अब दोबारा आप इसको यहाँ पे क्रॉप करोगे तो वापस नहीं ला सकते नीचे का पोर्शन, ठीक है। तो इससे ये होता है। अब इससे नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर से क्या होता है? चेंज पिक्चर से आप चाहे तो डिवाइस से या स्टॉक इमेजेस से या ऑनलाइन पिक्चर से आप कहीं से भी इसके बदले कोई और पिक्चर ला सकते हो। जैसे कि मैं लेके दिखा दो, दिस डिवाइसेस में गया, दिस डिवाइसेस में जाने के बाद मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, नहीं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, करके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो उस वाले फोटो के बदले मेरा ये वाला फोटो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उस वाले पिक्चर के बदले मेरा ये वाला पिक्चर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रीसेट पिक्चर क्या है? रीसेट पिक्चर का मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे सब कुछ कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे अगर आने के बाद अगर मैं इसको अलग तरह से एक स्टाइल, एक डिजाइन देना चाहूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है, तो मैं पिक्चर स्टाइल से यहाँ पे स्टाइल दे सकता हूँ इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है पिक्चर का बॉर्डर। पिक्चर का अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे कलर का आपको बॉर्डर चाहिए बॉर्डर बॉर्डर लगा सकते हो, जैसे ब्लैक कलर का बॉर्डर चूज करता हूँ, ठीक है। अब ब्लैक कलर के बॉर्डर में भी आपको कैसा चाहिए, कितना मोटा चाहिए, मैं इतना इतना रखता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है। फिर यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह ठीक कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं इफेक्ट्स पिक्चर्स, ठीक है। पिक्चर्स इफेक्ट्स में क्या है, यहाँ पे काफी तरह के हैं। जैसे कि अगर आप इसको ग्लो इफेक्ट देना चाहते हो, जैसे कि ग्लो ऐसे करके ग्लो करेगा, आउटसाइड में एक लाइट ग्लो करेगा। फिर अगर इसकी रिफ्लेक्शन देना चाहते हो तो रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जाकर अगर रिफ्लेक्शन चाहिए आपको तो देखो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। फिर अगर आप इसमें इसमें अगर शेडो देना चाहते हो तो शेडो भी दे सकते हो, शेडो भी आएगा। तो ऐसे आप इसमें कई सारे, जैसे कि 3D में भी है, ठीक है। अगर आपको 3D में देना है तो आप 3D में भी दे सकते हो। तो यहाँ से आप काफी सारे इसमें इफेक्ट्स लगा सकते हो, ठीक है, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो। फिर पिक्चर लेआउट्स। पिक्चर लेआउट्स में क्या होता है, इसके लिए इसको पहले नॉर्मल कर लेता हूँ। तो नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे तो रिसेट पिक्चर पे है ना, रिसेट पिक्चर पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका पिक्चर जो है रिसेट हो जाएगा, मतलब बिल्कुल पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। रिसेट पिक्चर पे क्लिक करने से, इस वाले ऑप्शन से क्लिक करने से बिल्कुल रिसेट हो जाएगा। अब अगर मैं पेज लेआउट पे जाता हूँ, लेआउट पे जाने के बाद अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स है, मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये जो मेरा पिक्चर है ना, इसके बारे में अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ। इसके बारे में अगर मुझे लिखना है कुछ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे अलग एक मतलब अलग भी एक टैब ओपन हो गया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से ऐसा एक लगा सकते हो। तो पिक्चर फॉर्मेट में आपने ये पिक्चर लेआउट भी देख लिया। अब क्या है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट क्या है, ऑल टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन, मतलब एक बॉक्स करके खुल के आएगा। अगर आपको मान लो आपका कोई भी फोटो वगैरह है, उसके बारे में कुछ डिटेल लिखी होती है ना कि ये फोटो क्या है, क्या क्या है इस फोटो के अंदर, वो सबको डिटेल लिखा होता है, तो वही डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हो। इस फोटो के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा पोजीशन। इसके लिए मैं पेज को पहले छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इस फिर मैं इस फोटो को छोटा कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। फिर मैं अगर पोजीशन पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो अभी हमारा क्या है, ऊपर के लेफ्ट वाले कॉर्नर में, अगर मैं मिडिल में करता हूँ तो मिडिल में आ जाएगा, राइट में यहाँ पे मतलब हर जगह, मतलब फोटो को आपको एक शीट के, मतलब एक पेज के कहाँ पे लाना है आप उसे मतलब वहां पे रख सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। अब अगला आता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट को देखने के लिए आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक टेक्स्ट लगा देता हूँ,
तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा दिया 10x10 का। फिर देखो ये वाला जो टेक्स्ट मैंने लगाया ना, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो देखो अब जो ये मेरा फोटो है ना, ये अभी मेरा टाइट वाला ऑप्शन में है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ पिक्चर फॉर्मेट में जाकर, अगर मैं इसे नॉर्मल इन लाइन विथ टेक्स्ट पे, इन लाइन विथ टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो ये सारे लाइंस के ऊपर आएगा, लाइन के साथ मिक्स नहीं होगा, लाइन के ऊपर आएगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो देखो इसके आसपास भी टेक्स्ट आ गया है। और अगर मैं टाइट पे क्लिक करता हूँ, देखो टेक्स्ट स्क्वायर से क्या होता है, स्क्वायर से स्क्वायर शेप के अंदर ये सारे लिखे हुए आते हैं। लेकिन टाइट से क्या होता है, टाइट्स में जितना चाहे उतना पोर्शन आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल के लिए। इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक किया, अब मैं इसके नीचे का ये कपड़ा मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो देखो नीचे का कपड़ा मैंने लेके आ गया, फिर मैंने इसको टाइट कर दिया, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो स्क्वायर में है तो मतलब स्क्वायर वाले पैटर्न में इसको, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं टाइट में कर दूंगा तो जितना अंदर जा सकता है टेक्स्ट उतना अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब मैं थ्रू, ये टाइट और थ्रू एक जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी जितना अंदर टेक्स्ट लगा सकता है उतना अंदर लगता है, ठीक है। अब टॉप बॉटम, टॉप एंड बॉटम क्या होता है, या तो आपका फोटो टॉप पे रहेगा या तो बॉटम में रहेगा, मतलब नीचे। अब बिहाइंड द टेक्स्ट, बिहाइंड द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। टेक्स्ट के पीछे चले जाने से आप इसको फिर वाटरमार्क की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बिहाइंड टेक्स्ट पे करता हूँ, फिर मैं इसको फोटो को बड़ा करता हूँ, फोटो को बड़ा किया मैंने, इसकी ट्रांसपेरेंसी में कम कर देता हूँ। अब ये हमारे एक वाटरमार्क की तरह हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। या फिर अगला देखते हैं, रैप टेक्स्ट में यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे मोर एडिटिंग ऑप्शन है, इनको ना जानो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, इसके अगला वाला ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पे मुझे और भी कई सारे फोटोज मुझे चाहिए, तो मैं फोटोज को इंसर्ट कर लेता हूँ। को यहाँ पे इंसर्ट किया, इन दोनों को पहले मैं टाइट में कर देता हूँ, ठीक है। टाइट में होने से क्या होता है कि ये टेक्स्ट के अंदर भी आता है। टाइट में पहले कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं टाइट कर लेता हूँ, टाइट मैंने कर लिया इन तीनों को, ठीक है। अब क्या है, अब मान लो ये फोटो इसके ऊपर आ रहा है और ये वाला फोटो इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था। अब मान लो ये वाला फोटो मुझे बिल्कुल पीछे चाहिए, बिल्कुल पीछे। या फिर मान लो ये वाला, ये जो लड़की का फोटो है ना, ये लड़की का फोटो मुझे सबसे ऊपर चाहिए, मतलब इसके, इस वाले फोटो के भी ऊपर चाहिए। तो उसके लिए मैं ब्रिंग, यहाँ पे देखो ब्रिंग फॉरवर्ड के यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है ब्रिंग फॉरवर्ड, एक है ब्रिंग टू फ्रंट और एक ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला वाला क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड का मतलब है सबसे आगे। फॉरवर्ड दबाऊंगा तो देखो ये वाला फोटो मेरा सबसे आगे आगे, सबसे आगे है, ठीक है। अब अगर मैं ब्रिंग इन टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट क्लिक करता हूं तो देखो ये वाला फोटो मेरा सबसे फ्रंट पे आ जाएगा। इस वाले फोटो के ऊपर भी, मतलब ये वाला जो फोटो है इसके ऊपर भी आ गया और इस वाले फोटो के ऊपर भी आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझो, सही से समझो। मुझे अगर ये वाला फोटो, ठीक है, ये वाला फोटो अगर मुझे सबसे आगे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये वाला फोटो मेरा इन दोनों से भी आगे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर मुझे ये वाला फोटो, ये वाला जो फोटो है ना, ये वाला तिरंगा का फोटो, मतलब ये जो इंडिया का जो फोटो है, ये वाला जो फोटो है, ये मुझे आगे तो चाहिए लेकिन पूरा आगे नहीं चाहिए, मुझे एक स्टेप आगे चाहिए, मतलब इस लड़की से आगे चाहिए, लेकिन इस सोडा के आगे नहीं। तो मैं इस तिरंगा पे, मतलब इस इंडिया वाले फ्लैग पे मतलब क्लिक करके अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो ये क्या होगा, एक स्टेप आगे जाएगा। एक स्टेप आगे मतलब बिल्कुल फ्रंट पे नहीं, एक स्टेप आगे। फॉरवर्ड का मतलब है एक स्टेप आगे और ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है बिल्कुल आगे। अब यहाँ पे हमारा और एक आता है, ये है ब्रिंग टू फ्रंट टू टेक्स्ट। ये क्या होगा, इस पे क्लिक करने से, इस पे क्लिक करने से ये आपका फोटो जो है ना, वो टेक्स्ट के ऊपर, जो ये टेक्स्ट है ना इसके साथ ये मिक्स नहीं होगा। अब हम अगला देखते हैं, अगला है हमारा सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड में क्या है, बैकवर्ड मतलब एक स्टेप पीछे, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब होता है एक स्टेप पीछे लेकिन पूरा पीछे नहीं। बैकवर्ड का मतलब एक स्टेप पीछे लेकिन पूरा पीछे नहीं। अब मान लो ये वाला यहाँ पर है, ठीक है, और ये वाला यहाँ पर है। अब मुझे इस वाले को, हाँ, इस लड़की के फोटो को मुझे इसके पीछे भेजना है, नहीं, ये वाला फोटो मुझे इस लड़की के पीछे भेजना है लेकिन तिरंगा के पीछे नहीं। तो इसके लिए मैं, अगर मैं यहाँ पे आने के बाद अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो देखो ये लड़की के पीछे तो चला गया लेकिन इस तिरंगा के पीछे नहीं गया। लेकिन मुझे मान लो ये लड़के का फोटो बिल्कुल मुझे इस बिल्कुल बैक में चाहिए, तो मैं सेंड टू बैक पे क्लिक कर दूंगा तो देखो तीनों के पीछे चला जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये आपने समझ लिया, ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में क्या है, यहाँ पे देखो हमने जो तीनों फोटो है ना हमारा, ये तीनों पिक्चर्स है, इन तीनों पिक्चर्स का नाम आ गया है, ठीक है। पहला वाला ये है, दूसरा वाला हमारा ये है और चौथा वाला हमारा ये है। अगर मान लो मुझे चौथा वाला फोटो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये जो आई पे है ना, इस पे आई पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ये वाला मेरा हाइड हो जाएगा। अगर मैं इस वाले को नहीं दिखाना चाहता तो मैं इसमें अपने हाइड कर दूंगा, ये हाइड हो जाएगा, और इस वाले पे हाइड कर दूंगा तो ये भी हाइड हो जाएगा। और मैं शो ऑल पे क्लिक करना तो शो ऑल सारे आ जाएंगे, और हाइड ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो सारे हाइड हो जाएंगे। ऐसे करके आप अपना कोई भी फोटो अगर आप लाते हो, फिर अगर उसे हाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर फॉर्मेट में आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हो, सिलेक्शन पैन से। अब अगला आता है हमारा, इस वाले पे मैं दिखाता हूँ, इस वाले पे दिखाता हूँ। अब इसमें क्या आता है, हमारा बहुत सारे अलाइनमेंट्स है। अभी मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ, और इस लड़की वाले इस वाले को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अभी अभी मैं सिर्फ ये वाला रखता हूँ, इस वाले को रखा मैंने। रखने के बाद अगर मैं अलाइनमेंट करता हूँ, अलाइनमेंट में भी काफ़ी सारे अलाइनमेंट है। जैसे कि अलाइनमेंट लेफ्ट, लेफ्ट में करता हूँ तो लेफ्ट में चला जाएगा। फिर मैं अगर सेंटर में करता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। फिर अगर राइट में करता हूँ राइट में, टॉप में, मिडिल में, फिर बॉटम में, बॉटम मतलब पूरा नीचे आ गया, तो देखो पूरा नीचे आ गया, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इस पे करता हूँ तो बीच में आ जाएगा, और इसमें करूँगा तो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपने फोटो कहाँ पे रखना है आप सेट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट को देखने के लिए हमें इन सभी फोटोज की जरूरत है, ठीक है। इन सभी फोटोज की हमें जरूरत है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप का ऑप्शन का क्या मतलब है, ग्रुप का ऑप्शन अभी बंद है हमारा। इसे ऑन करने के लिए हमें क्या करना है, देखो मानो अभी मुझे अगर इस फोटो का लेके आता हूँ ना, तो ये फोटो सिंगल ही में हट रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे ये तीनों फोटो को एक साथ मुझे मूव करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए पहले एक फोटो को सिलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबाना है, दबाने के बाद हर एक फोटो पे क्लिक कर देना है। तो देखो तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गए, और देखो यहाँ पे मेरा ग्रुप का ऑप्शन भी ऑन हो गया। तो ग्रुप के ऑप्शन में दो ऑप्शन है, एक ग्रुप है और एक है अनग्रुप है। अब मैं ग्रुप के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो देखो ये वाला हमारा ग्रुप हो गया। अब देखो ये वाला तीनों हमारा एक साथ मूव होगा। अब कहीं पर भी क्लिक कर दो, फिर अगर दोबारा इस पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा देखो ये तीनों एक साथ मूव होगा। अब इन तीनों को अनग्रुप करने के लिए आपको दोबारा इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देखो अनग्रुप लिखा हुआ है, अनग्रुप पे क्लिक कर देना है और तीनों आपका अनग्रुप हो जाएगा। फिर आप तीनों को अलग अलग करके मूव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी हमारा नेक्स्ट वाला क्या आता है, इससे क्या होता है, हमारा जो ये फोटो है ना ये मूव होगा, देखो दिख रहा है आपको कैसे करके इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। मतलब ये हर एक डिग्री में आपका घूमता रहेगा, ठीक है। आपको जैसे करके इस फोटो को अगर घुमाना है तो आप घुमा सकते हो। अब अगला वाला मैंने आपको बता ही दिया। जैसे कि मैंने ये वाला फोटो अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये वाला फोटो है, अगर मैं इसको क्रॉप करता हूँ तो मैं यहाँ से इसको इतना सा क्रॉप कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे इतना वाला पोर्शन चाहिए, मैं इतना सा मैंने क्रॉप किया, फिर मैंने बाहर क्लिक किया तो देखो मैंने इतना वाला फोटो मैंने सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप इसको क्रॉप कर सकते हो। और इसमें क्या है, इसमें आपका जो फोटो है ना, फोटो का हाइट बढ़ेगा और फोटो की विड्थ बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे करके फोटो का हाइट और विड्थ यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपने ये वाला इंसर्ट का ये जो पिक्चर वाला ऑप्शन था, ये आपने पूरे अच्छे से समझ लिया। शेप में भी हमारे बहुत सारे शेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई एक शेप लेता हूँ, ये मैंने शेप लिया, ठीक है। शेप को लेते ही मेरा देखो ये वाला शेप फॉर्मेट, पहले वाला हमारा क्या था पिक्चर फॉर्मेट, और ये वाला क्या है हमारा शेप फॉर्मेट। तो हमारा शेप फॉर्मेट हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। अब शेप फॉर्मेट में क्या है, मान लो अगर ये आपका शेप आया है, अगर आपको इसके अंदर कुछ लिखना है ना तो आप लिख सकते हो। आपको उसके लिए ब्लिंकिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल शीट पे आपको ब्लिंकिंग पॉइंट लाने की जरूरत पड़ती है, फिर आपका लिख सकते हो ना, लेकिन इसमें ब्लिंकिंग पॉइंट लाने की जरूरत नहीं है। अब नॉर्मली अगर इस पे लिखोगे ना तो आपका ये लिखा हुआ आएगा। तो ये वाला मेरा भी व्हाइट कलर में है। इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं टेक्स्ट में देखो यहाँ पे हमारा, मैं आगे दिखाता हूँ। अभी मैंने नॉर्मल आपको लिख के दिखाया, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में आपको। तो यहाँ पे हमारा इस वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे आपने कोई भी पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे और एक पिक्चर ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे और एक पिक्चर ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद ये वाला पिक्चर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला मैंने पिक्चर इंसर्ट किया। तो जब आप इन पिक्चर्स को इंसर्ट करोगे ना, नॉर्मल पिक्चर्स नहीं है, ठीक है, ये कुछ अलग तरह के पिक्चर्स हैं। जैसे कि ये वाले पिक्चर्स, ये वाले ये वाले जो पिक्चर्स है ना, स्टार्स एंड बैनर्स, ये वाले जो पिक्चर्स हैं ये थोड़े अलग तरह के हैं। जैसे कि मैंने ये वाला पिक्चर्स भी ले लेता हूँ, ठीक है। इन पिक्चर्स और इन पिक्चर्स में ना अलग एक फर्क है, ठीक है। इनमें एक छोटा सा येलो कलर का एक पॉइंट आता है, इसको अगर लेफ्ट क्लिक करके अगर आप ऐसे करके करोगे ना तो आप इसको इधर उधर छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है।
और अगर इस वाले पे आओगे तो यहाँ पे भी देखो आपका एक येलो कलर का एक ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप ऐसे करोगे ना तो देखो आपका पेज से ऐसे करके करेगा, ठीक है, ऐसे करके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वालों पे नहीं आता, इस वाले पे ये नॉर्मल पिक्चर, ये नॉर्मल शेप्स है, ठीक है। नॉर्मल शेप्स में आपका ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा एडिट पॉइंट्स। अगर आपको इस पिक्चर को अगर चेंज करना है, इस शेप को अगर चेंज करना है तो आप इसके बदले यहाँ पे अगर आप कोई भी पिक्चर को चेंज कर सकते हो, देखिए इसके बदले मैंने ये वाला पिक्चर मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है हमारा एडिट पॉइंट्स, या फिर आप एडिट पॉइंट से भी चेंज कर सकते हो। एडिट पॉइंट पे अगर क्लिक कर दोगे तो आपको देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिट पॉइंट्स दिखेंगे, जैसे कि ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये आपके एडिट पॉइंट्स है। इसको आप ऐसे करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये वाले ऑप्शन था ना, इनको इनको देके आप अपने शेप को कर्व कर सकते हो, ठीक है। आप इससे अपने शेप को लेफ्ट क्लिक करके आप अपने शेप को हर एक तरह से कर्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप अपने पिक्चर को चेंज कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट है ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है, टेक्स्ट बॉक्स को अगर मैं यहाँ पे देखो, ये हमारा शेप है, शेप के अगर ऊपर हमें कुछ लिखना होता है, जैसे कि शेप के ऊपर अगर हमें कुछ लिखना होता है तो हम इस पे लिख सकते हैं, जो कि हमारा मिडिल में आता है, ठीक है। अब हमारा अगला है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स से क्या होता है, अगर हम टेक्स्ट बॉक्स, इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं ना, लेने के बाद यहाँ पे देखो हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट पहले से आ जाता है, फिर यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए शेप की तरह ही है, ठीक है। फिर आपको फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि अगर पे क्या है, हमारा स्क्रीन पे एक हमारा शेप है और स्क्रीन पे हमारा और एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब इन दोनों पे आप चाहे तो स्टाइल्स लगा सकते हो, जैसे कि मैं इस पे अगर ये वाला स्टाइल लगाना चाहता हूँ, मतलब ये वाला कलर लगाना चाहता हूँ, मैं लगा सकता हूँ। और इस वाले पे भी अगर मैं ये वाला कलर लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बॉक्स में भी कलर लगा सकते हो और अगर कोई शेप है तो उसमें भी कलर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेप फिल भी है, तो आप नॉर्मल कलर लगाना चाहते हो तो नॉर्मल कलर भी लगा सकते हो, ठीक है। और इस पे भी आप नॉर्मल कलर लगाना चाहते हो तो इसमें भी आप नॉर्मल कलर लगा सकते हो। फिर मैं दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। इन दोनों को मैं एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबाकर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को पहले ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर भी वो सारे ऑप्शंस है, ये एसिबिलिटी से लेकर ये साइज तक, ये वाला हमने पहले भी दिखा था। पिक्चर टैब में भी ये सब था, ठीक है। तो एसिबिलिटी से लेकर साइज वाला टैब बिल्कुल उसकी तरह ही है, सेम टू सेम जैसा पहले था। इन दोनों को मैं ग्रुप करता हूँ। ग्रुप करने के बाद अगर मैं शेप फिल में जाकर अगर कलर चेंज करता हूँ ना, तो दोनों में ही कलर चेंज होगा, ठीक है। तो मैं दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ, जिससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें भी कलर लगा सकते हो, सब कुछ एक साथ कर सकते हो सेम टू सेम। और अगर कोई शेप होगा तो उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा अगला हमारा पिक्चर, और किसी के अंदर कोई पिक्चर लगाना हो, जैसे कि मैं यहाँ से अगर मैं इस पिक्चर को चूज करता हूँ, चूज करने के बाद मैं इस पिक्चर को दोनों पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। देखो अलग अलग कट क्या है, नहीं अलग अलग कट के अगर मुझे लाइन लाना है तो मैं इन दोनों को अलग कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके अगर मैं इन दोनों को अलग कर देता हूँ, फिर दोनों में अलग अलग फोटो आएगा, ठीक है। अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। तो मैं किसी एक में समझा देता हूँ। अगर मैं एक में समझा देता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि दोनों में भी सेम टू सेम वैसा ही काम होगा, ठीक है। उसके लिए मैं इस पे आता हूँ। अगर मुझे कोई पिक्चर लगानी है तो मैं स्टॉक इमेजेस में जाकर कोई भी एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको लगा सकता हूँ, इस पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये वाला फोटो इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब फिल में और क्या क्या है, शेप फिल में ग्रेडियंट लगाना है तो ग्रेडियंट लगा सकते हो, जैसे ग्रेडियंट आपको चाहिए तो ऐसा ग्रेडियंट आप लगा सकते हो। फिर और भी है, यहाँ पे अगर टेक्सचर लगाना है तो टेक्सचर, यहाँ पे बहुत सारे टेक्सचर्स है, अब ऐसा टेक्सचर लगा सकते हो। फिर अगर आउटलाइन लगानी है तो अब आउटलाइन भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं रेड कलर का आउटलाइन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब आउटलाइन कितना मोटा चाहिए आप वो भी यहाँ से कंफर्म कर सकते हो कि मुझे इतना मोटा आउटलाइन चाहिए। फिर यहाँ पे और भी है। फिर अगर स्क्रैचेस, मतलब कैसा खुरदुरा सा चाहिए, प्लेन चाहिए उसका आउटलाइन, या खुद खुरदुरा सा चाहिए, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे आउटलाइन में और भी है। फिर अगर डैशेज में चाहिए तो आप डैशेज में भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे में चाहिए तो यहाँ से आप अपना आउटलाइन यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, और यहाँ से आप शेप को कर सकते हो, ठीक है। शेप के अंदर कौन सा कलर चाहिए। अब यहाँ पे आता है शेप इफेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप शेप इफेक्ट्स लगा सकते हो, ठीक है। और ग्लो कर देना है तो ग्लो लगा सकते हो, ठीक है। ग्लो करना है तो ग्लो कर सकते हो। और यहाँ पे काफी सारे हैं, आप अगर ट्राई करोगे, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, अगर आप ट्राई करोगे, इनको यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको इधर थ्री डी में दिखाना है तो 3D में दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब हम इस वाले पे देखेंगे। इस वाले पे जो बीच में जो हमारे लिखा हुआ है ना, ये हमारा ब्लैक कलर कर लेता हूँ पहले। अब मान लो ये जो बीच का जो मैंने लिखा है ना टेक्स्ट, ये क्या है, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। अगर इसे मुझे ब्लैक करना है तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप ऑन करोगे तो इसको आप यहाँ से ब्लैक कलर कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसकी अगर आउटलाइन में कलर लगानी है, आउटलाइन अगर व्हाइट कलर का कलर चाहिए तो व्हाइट लाइट कलर लगा सकते हो।
और इसको ग्लो लगाना है तो ग्लो कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर ग्लो करना है तो ग्लो कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ से शायद बड़ा नहीं होगा। बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। यहाँ से आपने इसको बड़ा कर लिया, शेप फॉर्मेट में जाओगे। शेप फॉर्मेट आने के बाद यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप कैसा भी एक स्टाइल चूज कर सकते हो, जैसा स्टाइल आपको चाहिए, ठीक है। मैंने ये वाला चूज कर लिया। तो यहाँ से आप ग्लो कर सकते हो, टेक्स्ट में कलर लगा सकते हो और उसका आउटलाइन भी लगा सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में आप इसको अगर ऐसे डायरेक्शन में रखना चाहते हो तो ऐसे डायरेक्शन में रख सकते हो, ठीक है। फिर आपको अगर ऐसे में रखना है तो ऐसे में रख सकते हो। ज्यादातर नॉर्मली रहता है, हॉरिजॉन्टली रहता है। फिर आपको अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है, टॉप अलाइनमेंट है, फिर मिडिल है, फिर बॉटम है। आपको टॉप में रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है, आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो क्रिएट लिंक है, ये क्रिएट लिंक कैसे काम करता है, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स लिया एक, फिर मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने 2 टेक्स्ट बॉक्स लिया, फिर मैं और एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ 3। मैंने 3 यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिए, ठीक है। 3 टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद अब क्रिएट लिंक क्या काम करता है यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो मैंने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर रखा है। सिलेक्ट करके रखने के बाद अगर मैं क्रिएट लिंक पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर मैं इस वाले पे देखो, क्रिएट लिंक पे क्लिक करने के बाद ऐसा आ गया, एक मग टाइप का आ गया। मग के मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा जो क्रिएट लिंक है ना, ये वाला सिंबल बदल गया है। ये पहले ऐसा दिख रहा था, ऐसा ऐसा दिख रहा था, ठीक है। क्रिएट लिंक पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब मैंने इस पे आके क्लिक किया ना, तो देखो अब ये हमारा ऐसा बन गया, ठीक है। फिर मैं इस वाले पे सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले को, सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ। मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सेकंड वाले शेप को सिलेक्ट करने के बाद मतलब टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं क्रिएट लिंक पे दोबारा क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अगर मैं दोबारा यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ थर्ड वाले पे, तो देखो ये तीनों जो हो गया ना हमारा एक तरह से क्रिएट हो, लिंक पे क्रिएट हो गया। अब लिंक पे क्रिएट होने से क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, इस बॉक्स पे जगह जब खत्म हो जाएगी तो वो अगले बॉक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर जब दोबारा खत्म हो जाएगा तो दोबारा और एक बॉक्स पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है, अगर मैं मान लो यहाँ पे अगर मैं इस ब्रेक लिंक पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ना, तो जितना भी होगा हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। क्रिएट लिंक से क्या होता है, क्रिएट लिंक से आप एक के ऊपर एक लिंक कर सकते हो, और अगर ब्रेक लिंक पे क्लिक कर दोगे तो जो आपका लिंक जो हो रखा है ना, वो आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। इस वाले पे मैंने क्लिक करके रखा था और मैंने ब्रेक लिंक पे क्लिक कर दिया, तो जो दोनों में थे ना वो सारे ब्रेक हो गए, और जितने भी मेरे एन लिखे हुए थे ना वो सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो जितना आप अगर शेप है आपका, अगर चाहते हो कि इतने में ही ये टेक्स्ट भरे, फिर अगर ये फुल हो जाए तो आप नेक्स्ट वाले पे आ जाए, और ये वाला ही फुल हो जाए तो फिर नेक्स्ट वाले पे आ जाए। इसके लिए आपको क्रिएट लिंक करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो आप फिर से पीछे करके देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, आपको जब तक समझ में ना आए इसको अच्छे से समझना, ठीक है। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। इंसर्ट टैब में आगे हमारा आइकन है। अब आइकन में क्या होता है, आइकन में हमारे यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स है, ठीक है। हर एक तरह के आइकन्स है यहाँ पे, बहुत तरह के। यहाँ पे आपको काफी तरह के आइकन्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन आइकन्स को सर्च भी कर सकते हो जो आइकन आपको चाहिए। फिर कैपकट आउट में भी मतलब ऐसे इंसानों का एक मतलब बहुत सारे कैपकट्स मिल जाएंगे। फिर स्टिकर्स भी आपको मिल जाएगा, फिर इलुस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, फिर कार्टून पीपल भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसा चाहे आप वैसा आपको लगा सकते हो। जैसे कि हम अभी मैं कंप्यूटर सर्च करता हूँ तो कंप्यूटर मेरा आ जाएगा। तो देखो मेरा कंप्यूटर आ गया है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये वाला मेरा इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अगर मुझे इसको चेंज करना है कि इस फोटो के बदले मैं कुछ और लाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं स्टॉक इमेजेस से या डिवाइस से या फिर ऑनलाइन से मैं ला सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो ये अभी हमारा एक आइकन है, अगर मुझे इसे कन्वर्ट टू शेप, अगर शेप पे कन्वर्ट कर देना तो आप कर सकते हो। जैसे ही आप शेप पे कन्वर्ट करोगे तो आपका देखो यहाँ पे शेप फॉर्मेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा इसे शेप पे कन्वर्ट नहीं करना। मैं कंट्रोल प्रेस जेड करता हूँ तो ग्राफिक्स में आता हूँ। ग्राफिक्स में आने के बाद ग्राफिक्स फॉर्मेट देखो, अब आइकन में आपका ग्राफिक्स फॉर्मेट शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसे शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर इसको आप पे कलर लगाना है जैसे कलर लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कलर लगाना है तो यहाँ से शेप फिल से भी आप इस पे कलर लगा सकते हो, और अगर इसकी आउटलाइन पे कलर लगाना है तो आउटलाइन पे भी कलर लगा सकते हो, ठीक है। ब्लैक कलर का आउटलाइन, ऐसे आप अपने जो आपको जो आउटलाइन है उसको मोटा रखना है या पतला रखना है, आप ऐसे यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। तो अगला आता है हमारा ग्राफिक इफेक्ट। ग्राफिक इफेक्ट में अगर आपको ग्लो करना है तो आप ग्लो करा सकते हो, या फिर अगर आपको इसका रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसका
इसको 3D में दिखाना है तो आप 3D में भी दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे आप चाहे वहां से कर सकते हो, ठीक है। अभी अगले वाले ऑप्शन तो आपको पता ही है, इनको मैंने सब पिक्चर्स वाले में बताई था, एसेबिलिटी से लेकर अरेंज तक और साइज, ये तीनों मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो आगे है हमारा 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स में क्या है, ये काफी नया ऑप्शन है और काफी बेस्ट ऑप्शन है, मुझे काफी अच्छा लगता है, इससे बहुत मजा आता है खेलने में। 3D ऑप्शंस में जाना है, फिर यहाँ पे आपको ये दिस डिवाइसेस पे क्लिक नहीं करना, आपको 3D स्टॉक 3D मॉडल्स पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया इस डायनासोर को। तो देखो थोड़ा लोडिंग लेगा, आप देखो ये देखो, ये डायनासोर बिल्कुल मूव हो रहा है, एकदम वीडियो वीडियो की तरह मूव हो रहा है। इसको अगर आपको साइड से देखना है तो आप साइड से भी देख सकते हो, ये देखो। इसको अगर फिर ये देखो बीच में जो ये वाला ऑप्शन है ना, इसको अगर बटन पे क्लिक करके अगर आप कहीं पे मूव करोगे तो उस एंगल से इसको देख सकते हो, ठीक है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, इसमें खेलने में बड़ा मजा आता है, ये देखो कितना मस्त है। और यहाँ पे एक 3D मॉडल्स का टैब ओपन हो जाएगा, इस पे आपको जाना है, पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो, या फिर काफी सारे सीन्स है, सीन्स 1, ठीक है, फिर सीन 3 है, इसमें हर एक में अलग अलग मूवमेंट करेगा, ठीक है। सीन 4 है, तो यहाँ से आप काफी सारे इसके मूवमेंट को बदल बदल के देख सकते हो, ठीक है। फिर 3D मॉडल्स में अगर आपको इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, या फिर रीसेट कर दोगे, रीसेट में रीसेट 3D मॉडल पे कर दोगे तो आपका ये दोबारा जितना छोटा साइज का था उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी एंगल्स है, अब उन सभी एंगल्स में इसको देख सकते हो, यहाँ पे और भी एंगल्स दिखेंगे। फिर आपको ये तीनों तो पता ही है, इन तीनों को ऑप्शंस को मैंने पहले ही बताया पिक्चर वाले टैब में, ठीक है। तो आगे बढ़ता है, 3D मॉडल्स में ज्यादा कुछ नहीं था लेकिन ये काफी मजेदार है, लोगों को मजा आता है। इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर आप आगे आता है हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट में ऐसे तरह के काफी सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं मान लो ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये वाला मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक फोटो लगाता हूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने से स्टॉक इमेजेस में जाता हूँ। स्टॉक इमेजेस या फिर अपने आपके अगर डिवाइस में कोई इमेज है तो आप वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मुझे कुछ लिखना है यहाँ पे फ्लावर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर अब मैं अगले वाले पे अगर मुझे कुछ फोटो वगैरह लगाना हुआ, जैसे कि मैं स्टॉक इमेजेस पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ये वाला लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। तो फिर मैं इसके बारे में यहाँ पे लिख सकता हूँ बट, ठीक है। तो ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं इन सभी को अगर इसका कलर चेंज करना हुआ तो मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कलर भी चेंज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से मैं इसको शो कराने का तरीका भी मैं चेंज कर सकता हूँ, 3D में दिखाना तो 3D में दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको दिखाने का तरीका मैं बदल सकता हूँ। और अगर मैं डिसेट ग्राफिक्स में क्लिक कर दूंगा ना तो बिल्कुल पहले ऐसा हो जाएगा। अब इन सभी का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ आगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं दोबारा इंसर्ट में जाकर और एक इंसर्ट करता हूँ स्मार्ट आर्ट्स में। यहाँ पे जो हैरिसी दिख रहा है, हायरेसी, हायरेसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ये वाला दिख रहा होगा, इस पे अगर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको और भी कई सारे फंक्शन है तो आपको दिखाना जरूरी है। यहाँ पे देखो ये वाला जब ओपन होता है ना तो यहाँ पे देखो साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको एरो टाइप का, इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, दबाकर मैंने इन सभी को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, लिखा मैंने। लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर बटन को क्लिक कर दूंगा ना तो एंटर बटन दबाने से क्या होगा, वो साइड में आ जाएगा। एंटर बटन दबाने से साइड में आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता ये इसके साइड में आए, मैं चाहता हूँ कि ये वाला इसके नीचे आए, ये वाला इसके नीचे आए। इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा टैब बटन। आपके कीबोर्ड में एक टैब बटन है, टैब बटन को क्लिक करना है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा MS वर्ड, ठीक है। फिर मैं दोबारा एंटर दबाऊंगा तो ये इसके नीचे आएगा साइड में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ MS एक्सेल, ठीक है। दोबारा अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे आएगा, साइड में आ जाएगा पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैं पावर पॉइंट लिखता हूँ। अब अगर मुझे इस MS वर्ड के नीचे भी और एक चाहिए तो उसके लिए मैं दोबारा टैब कर दूंगा। दोबारा यहाँ पे आपको पहले एंटर पे क्लिक कर देना है, फिर आपको टैब में क्लिक करना है तो ये वाला MS वर्ड के नीचे आ जाएगा। तो MS वर्ड के नीचे यहाँ पे मैं होम टैब लिख सकता हूँ, होम टैब, ठीक है। तो अगर इसके MS एक्सेल के नीचे भी आपको एक और एक चाहिए तो आप वहां पे एंटर दबाना, फिर आप टैब टैब दबाना, ठीक है। टैब दबाना तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्सेल के नीचे। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्मूलाज,
फॉर्मूलाज लिख दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आपको किसी चीज के नीचे आना है ना, तो आपको एंटर दबाने के बाद टैब बटन को प्रेस करना पड़ेगा, और अगर उसके साइड में लाना है तो आप एंटर बटन दबा सकते हो, ठीक है। ये आपका जानना जरूरी था, आपने जान लिया। फिर अब क्या है, ऐड शेप पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपका ऐसे करके एक शेप ऐड होता रहेगा। और अगर मान लो इस वाले पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, इस वाले को मैंने सिलेक्ट किया, अब अगर मैं प्रमोट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, और अगर मूव अप पे करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं लेफ्ट राइट इसको इधर उधर मूव कर सकता हूँ, मतलब एक सिंगल टच से आप इसको अपने हिसाब से आप इधर उधर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको मैंने सही तरीका बता दिया, आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये सिलेक्ट पैनल, अगर मान लो आपका ये पैनल बंद है, यहाँ पे साइड का पैनल बंद है, तो आपको ये टेक्स्ट पैन पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर पैन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा और एक ऑप्शन है फॉर्मेट। तो देखो ये फॉर्मेट में आपको सभी कुछ पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये सारे फॉर्मेट्स, ठीक है। ये सब फॉर्मेट से मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब यहाँ से अगर आप शेप चेंज करना चाहते हो तो शेप चेंज कर सकते हो, और आपको छोटा बड़ा करना है तो जैसे कि इसका साइज अगर छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हो, स्मॉलर में करना है तो स्मॉल में कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शन तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। इन सभी के ऑप्शन के बारे में पहले ही मैंने बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। फिर हम आगे देखते हैं, इंसर्ट में हमारा बाकी का ऑप्शन क्या है, चार्ट। स्मार्ट आर्ट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं चार्ट। चार्ट में क्या है, चार्ट में ज्यादातर जो यूज होने वाला चार्ट है ना, वो है हमारा ये कॉलम। कॉलम वाला चार्ट जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। कॉलम वाले चार्ट पे मैंने क्लिक किया, इस पे भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैंने ओके पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो हमारा चार्ट आ जाएगा, उसके साथ हमें एक एमएस एक्सेल का स्प्रेडशीट मिलेगा, ठीक है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट मिलेगा, तो यहाँ पे हम अपने डेटा को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो कैटेगरी वाला है ना, ये नीचे शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो बीच में जो कलर्स है ना, इनका यहाँ पे शो हो रहा है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो यहाँ पे मैं कुछ बच्चों के नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ, फिर मैं और एक नेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 नाम लिखे, तो देखो उस हिसाब से हमारे जो नाम है ना वो भी चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं मैथ्स लिखता हूँ, फिर मैं अगले वाले पे ये लिखता हूँ, फिर अगले वाले पे इंग्लिश लिखता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखे, तो देखो उस हिसाब से ना यहाँ पे अब हमारा चेंज हो गया। अब मैं इनके बीच में जो इन डेटा है, अपना डेटा मैं भरूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा हमारा ब्लैंक हो गया। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डेटा भरूंगा, देखो जैसे मैं डेटा भरता जा रहा हूँ, उस हिसाब से ये कस्टमाइज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से कस्टमाइज होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो गया। तो मैंने जैसे ऐसा मैंने नंबर लिखा, उस तरह से यहाँ पे बन गया टेबल, ठीक है। अब अगर मुझे, मैं इसे कट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कट किया, तो ये वाला तो कट गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम दोबारा भी ला सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट डेटा पे क्लिक करना है। एडिट डेटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो एडिट डेटा का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना, तो आपका यहाँ पे वो वाला ऑप्शन, ये वाला जगह स्प्रेडशीट दोबारा खुल के आ जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे बड़ा वाला एमएस एक्सेल का पूरा शीट लेना चाहते हो, तो इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे आपका पूरा एमएस एक्सेल का स्प्रेडशीट, मतलब एमएस एक्सेल ही पूरा एक तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ऐड चार्ट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको कौन कौन सा चाहिए आप वो सब यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि वाई एक्सिस लगाना चाहते हो, एक्सिस एक्सिस लगाना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड ये वाला आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा, एरर लगाना है तो आप लगा सकते हो, तो देखो ऐसे करके आएगा, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पे बहुत कुछ है और भी, ठीक है। अगर आपको चार्ट का टाइटल लगाना है, टाइटल यहाँ पे नहीं लगाना है, तो यहाँ पे देखो चार्ट का टाइटल हट गया। चार्ट का टाइटल लगाना है तो लगा सकते हो, या फिर अगर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में भी कर सकते हो। तो मैं आई पे रखता हूँ, और यहाँ से आप अपने चार्ट का टाइटल लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना टाइटल दे देता हूँ। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें आप अपने चार्ट पे ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसको अगर अलग अलग डिज़ाइन में चाहिए, जैसे कि ऐसे में चाहिए या ऐसे में चाहिए, इस वाले पे सिलेक्ट करोगे तो अलग हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी तरह के डिज़ाइन है, आपको जैसे में चाहिए आप ऐसे लगा सकते हो। यहाँ पे ये वाला और भी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे देखो आपका जो चार्ट जो है ना, जो आपका वहाँ पे आ रहा था एमएसएल में, वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी ला सकते हो, जिससे कि आपका नीचे आपका मतलब आपका चार्ट के नीचे ही वो आपका डेटा शो हो, ठीक है। फिर आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर लगा सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट में चाहिए तो ग्रेडियंट में लगा सकते हो, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल भी कर सकते हो। या फिर आप यहाँ से
यहाँ पे भी बहुत सारे स्टाइल्स है, आप उस स्टाइल्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। जैसे कि ये वाला मुझे बेहतर लग रहा है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है ऑन है। ये वाला ऑप्शन किस काम आता है, जो आपका रो में है वो आपका कॉलम में हो जाएगा, जो आपका कॉलम में वो आपका रो में हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, फिर आपको एडिट वाले डेटा पे क्लिक करना है, नीचे वाले पे। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप अगर स्विच कर दोगे ना तो ये स्विच हो जाएगा, ठीक है। इधर का उधर चला जाएगा, उधर का इधर चला जाएगा, ठीक है। देखो स्विच हो गया, ये देखो सब्जेक्ट्स वाले नीचे आ गए और नाम वाले इधर आ गए, ठीक है। तो देखो नाम वाले इधर दिख रहे हैं, जो नेम है आपका 4 नेम्स है वो आपके इधर दिख रहा है, 1 2 3 4, और नेम आपका नीचे दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा होता है, स्विच ना करो तो ही अच्छा है, स्विच करके कोई फायदा नहीं है। फिर आपका यहाँ पे सिलेक्ट डेटा है, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक कर दोगे ना तो आप डेटा को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना डेटा आपको चाहिए और कितना नहीं चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आप डेटा बना सकते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो वाला डेटा आपको चाहिए उस वाले डेटा को सिलेक्ट करके आप ओके पे क्लिक कर देना, तो आपका वो डेटा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा रिफ्रेश डेटा। मान लो आपके यहाँ पे कुछ आपने डेटा लिखा है लेकिन वो आपको डेटा यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप दोबारा एक बार रिफ्रेश कर लेना तो आपका डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे चेंज चार्ट स्टाइल, चार्ट स्टाइल को आपको चेंज करना है। जैसे अभी मेरा कॉलम पे है, अगर मुझे इसे चेंज करके लाइन में करना है तो मैं लाइन में भी कर सकता हूँ, लाइन वाले पे करके फिर ओके दबा दूंगा तो ये मेरा चार्ट वाला लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में देखो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारे सेम टू सेम है। अब यहाँ पे ठीक है, पहले भी जैसे कि शेप स्टाइल, वर्ड स्टाइल, फिर एसेबिलिटी, अरेंज, साइज, ये सब बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें कोई फोटो वगैरह इंसर्ट करना है, कोई भी इमेज इंसर्ट करना है या फिर कोई भी शेप इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर आपको आपने सब कुछ करने के बाद अगर उसको रिसेट करना है तो आप रिसेट भी कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज अगर आपको देखनी है तो आप वो देख सकते हो। देखो हॉरिजॉन्टल में ये वाला है तो इसलिए आपको ये हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, यहाँ पे देखो इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट किया है। फिर प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया कौन सा, प्लॉट एरिया ये वाला हमारा प्लॉट एरिया है, जहाँ पे हमारा ये जो लाइन दिख रहा है इसे प्लॉट एरिया कहा जाता है, इसलिए प्लॉट एरिया पे अभी लाइन दिख रहा है। फिर अभी आपका मैं मैथ्स का सीरीज का मैथ्स का ओपन करता हूँ तो ये देखो मैथ्स वाला ये है, तो मैथ्स वाले पे अभी ये मेरा शो हो रहा है, ठीक है। मैथ्स वाले पे अभी मेरा शो हो रहा है। फिर मैं अगर इसे इंग्लिश में करता हूँ तो देखो इंग्लिश में आ जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अपने हिसाब से आराम से टाइम लेकर आप इस पे हर एक चीज करो, मजा आएगा आपको, ठीक है। आगे है हमारा स्क्रीनशॉट वाला। स्क्रीनशॉट वाला ओपन आप जब ओपन करोगे ना तो स्क्रीन क्लिपिंग में अगर आप क्लिक कर दोगे ना तो आपका ये बंद हो जाएगा और आपका सामने जो पेज आया ना वो पेज आ जाएगा। मतलब मैं मान लो इतना सा पोर्शन मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं इतना सा पोर्शन स्क्रीनशॉट लेता हूँ, तो देखो मेरा इतना सा पोर्शन मेरा स्क्रीनशॉट में आ गया है। इसके लिए एक रूल है, अगर मान लो आपको कोई भी फोटो किसी भी जगह की इमेज अगर आपको स्क्रीनशॉट लगाकर यहाँ पे लानी है तो उसके लिए इस स्क्रीन के पीछे वो वाला स्क्रीन होना चाहिए, ठीक है। इस स्क्रीन के पीछे वो वाला स्क्रीन होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे मान लो अगर मुझे फाइल मैनेजर का ये वाला स्क्रीन का मुझे इमेज चाहिए, ठीक है। इसके लिए मुझे पहले ये वाला इसके पीछे लाना पड़ेगा, फिर मुझे एमएस वर्ड ओपन करना है, ठीक है। फिर मुझे एमएस वर्ड ओपन किया मैंने, फिर अगर मैं इंसर्ट में आकर मैं अगर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है कि पीछे मेरा क्या है, अभी अवेलेबल विंडोज, पीछे मेरा कौन सा विंडो है, ये वाला विंडो मेरा अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला शो हो रहा है। फिर मैं स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करूंगा, फिर मेरा ये वाला शो होगा, फिर मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, फिर वो वाला स्क्रीनशॉट मेरा यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो इंसर्ट में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया। पिक्चर से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, शेप से शेप इंसर्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से शेप को कस्टमाइज कर सकते हो। आइकन से आइकन आएगा और आइकन को कस्टमाइज कर सकते हो। फिर 3D मॉडल दिखाया मैंने, ये भी बहुत बढ़िया था। फिर शेप आर्ट से आप कोई भी शेप के आर्ट को ले सकते हो, या फिर बहुत सारे अगर आपको कोई भी एक पैरा बनाना है या फिर किसी एक के नीचे और एक करके अगर आपको कुछ डायग्राम आपको शो करवानी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर चार्ट से आप चार्ट वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर कोई कॉलम वाला चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, या फिर और भी पाई चार्ट वगैरह कुछ भी आप चार्ट में यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे के चार्ट्स हैं, आप इंसर्ट कर सकते हो। और अगला हमारा लास्ट है स्क्रीनशॉट, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इलुस्ट्रेशन वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें समझने को है। आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और प्रैक्टिस भी करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये डाउट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इसके जो नोट्स है वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप इसके नोट्स को डाउनलोड कर लेना। तो आज मैंने जितना टॉपिक करवाया उतने नोट्स अवेलेबल है उस नोट्स में, ठीक है।